नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखेंगे आपके उत्तराखंड एसआई के लिए आपका ये रहेगा आपके गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें हम देखेंगे आपके प्रश्न जो रहेंगे वो रहेंगे आपके परसेंटेज टॉपिक से। तो अगर आप नए हैं चैनल में तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। आपका पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में और 75% छात्र जो है वह अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं, यानी फेल हो जाते हैं। ठीक है, हमारे पास दो सब्जेक्ट हैं, गणित और अंग्रेजी। उसमें क्या है 65% और 75% बच्चे जो है वह क्या है गणित में और अंग्रेजी में फेल हो जाते हैं। यदि 48 छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि यदि 48 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं तो परीक्षा में उपस्थित छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न आप कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या बोला गया आपको कि ये प्रश्न आपके बनते हैं वेन डायग्राम से। ठीक है, वेन डायग्राम से ये प्रश्न आपके सॉल्व होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें देखना है, हमें देखेंगे अनुत्तीर्ण जो बच्चे हैं वह अनुत्तीर्ण बच्चे वो कितने हैं आपके। ठीक है, वह देखेंगे आपके अनुत्तीर्ण बच्चे। ये रहेगा आपका बच्चे जो कि मैथ्स में फेल हुए हैं और बच्चे जो कि इंग्लिश में फेल हुए हैं। ठीक है, अब बोला गया है 65% छात्र जो है वह गणित में फेल होते हैं। ठीक है, 65% छात्र गणित में फेल होते हैं, यहाँ पे लिख दिया 65। और 75% छात्र जो है वह इंग्लिश में फेल होते हैं। ठीक है, और 52% छात्र जो है वह दोनों में फेल होते हैं। 52% छात्र जो है दोनों में फेल होते हैं। तो जहाँ पे भी आ जाएगा कि दोनों विषयों में फेल होते हैं, यानी कॉमन लेना है हमको, तो कॉमन कौन सा है, ये है यहाँ पे 52%। ठीक है, 52% जो हो गया वह क्या हो गए, दोनों में कॉमन आ गए, जो कि गणित में भी फेल है और इंग्लिश में भी फेल है। अब हमें यहाँ पे कितना दिया है, ये 65 है। 65 जो है वह क्या है, हमें यहाँ पे पता लग गया कि गणित और अंग्रेजी में जो दोनों फेल हुए हैं, बोथ सब्जेक्ट में जो फेल हुए हैं वो है 52%। अब हमें पता लगाना है जो केवल गणित सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, तो हमें क्या है इसका पता लगाना है, यहाँ से यहाँ तक का पता लगाना है, केवल गणित में फेल हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, 65 में से 52 को माइनस कर देंगे, तो जो कि आएगा कितना, 13 आ जाएगा। 13% जो आ जाएगा वह केवल जो है गणित में फेल हुए हैं। उसी प्रकार से अंग्रेजी में, केवल अंग्रेजी में फेल होने वाले जो बच्चे हो जाएंगे वह कितने हो जाएंगे, 75 में से अगर हम 52 को माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 23%। ठीक है, तो ये हमारा वेन डायग्राम से निकल गया। जब भी आपको ये प्रश्न वेन डायग्राम का दिया जाता है तो आप जो दी गई जो डेटा है वह ऊपर लिखना है, इस गोले के ऊपर लिखना है। ठीक है, अंदर मत लिखना। ठीक है, फिर आपको सबसे पहले कॉमन निकालना है, उसके बाद हमको अलग अलग निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो 13, 52 और 23 बच्चे ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश में फेल हुए हैं। 52 बच्चे ऐसे हैं जो मैथ्स प्लस इंग्लिश दोनों में फेल हुए हैं। और यह क्या है, 13% बच्चे जो है वह केवल क्या है। अब इसके बाद हमने देखा, हमें प्रश्न में बोला गया है कि यदि 48 छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, 48 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं तो परीक्षा में उपस्थित छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें निकालना है कि टोटल बच्चे जो है वह फेल कितने हुए हैं। ठीक है, तो टोटल बच्चे जो फेल हुए हैं, यानी फेल का प्रतिशत निकालना है, टोटल की बात कर रहा है ये, तो वह कितना हो जाएगा, 13 प्लस 52 प्लस 23, 13 प्लस 52 प्लस 23, यानी टोटल फेल बच्चे जो है वह कितने हो जाएंगे, 88% बच्चे जो है वह फेल हुए हैं। तो पास का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 5% कितने हो जाएंगे, 100 में से हम क्या कर देंगे 88 माइनस कर देंगे, यानी 12% बच्चे जो है वह क्या हो गए, आपके फेल हो गए हैं। 12% बच्चे जो है टोटल वह क्या है, सॉरी पास हो गए, यहाँ पे पास का प्रतिशत है। ठीक है, सबसे पहले हमने टोटल फेल बच्चे निकाले जो कि 88% आया। फिर जो है 100 हम टोटल मानते हैं, तो 100 में से 88 माइनस किया तो वो आया 12%। अब 12% अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 12% जो है वह क्या है, 48 के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे आपको सॉल्व कर देता हूँ कि 12% हमारा निकला, 12% बराबर किसके है, 48 के बराबर है। 12% बराबर 48 के है, तो 1% कितने के बराबर होगा, 1% होगा 48/12 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 100% निकालना है हमें, 100% कितना हो जाएगा,
48/12 इंटू 100 कर देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से ये प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। 12 चौको 48, तो टोटल नंबर जो संख्या आ गई बच्चों की वो आ गई 400 जो है बच्चे वो टोटल जो है एग्ज़ाम में उपस्थित थे, परीक्षा में उपस्थित जो छात्र थे उनकी कुल संख्या है 400, ठीक है। हमने आपका टोटल सबसे पहले फेल निकाला, टोटल आपका फेल निकाला, फिर टोटल जो है बच्चे जो पास निकाले, और वहाँ हमें दिया गया था कि 48 छात्र जो है वह दोनों विषय में उत्तीर्ण होते हैं, ठीक है। तो वो 12% आ गया, और इसके हमें क्या है 12% जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने क्या है यहाँ पे रख दिया कि 12% बराबर 48 के बराबर हो गया। 1% की वैल्यू निकली 48/12, ठीक है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गुणा 100 कर देंगे हम, ठीक है। सबसे पहले जब ऐसा प्रश्न आता है तो 1% का जो है वैल्यू जो होता है 48/12, और 100% की वैल्यू जो होती है 48/12 गुणा गया 100, तो ये आ गया आपका कितना, 400 आ गया आपका, ठीक है। 400 टोटल नंबर के आपके छात्र हो गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। 40% शक्ति वाले अल्कोहल का मिश्रण प्राप्त करने के लिए 25% अल्कोहल को 50% अल्कोहल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाएगा, ठीक है। ठीक है, कि आपका दो प्रकार के आपके अल्कोहल दिए गए हैं, अल्कोहल 1, अल्कोहल 2, ठीक है। तो 25% वाला अल्कोहल को हम क्या है 50% अल्कोहल के साथ मिला रहे हैं, ठीक है। और हमें मिल कितना रहा है, 40 मिल रहा है, हमें 40% मिल रहा है। तो इसमें भी हम क्या है एलिगेशन लगा देंगे, ठीक है। मैंने आपको कल भी बताया था कि एलिगेशन कब लगता है, जब बीच वाली जो संख्या है वह दोनों के बीच में लाई कर रही है। तो 40 जो है वह क्या है 25 और 50 के बीच में। अगर यहाँ पे सपोज 40 के बदले यहाँ पे अगर 65 रहता तो तब ये क्या है सॉल्व नहीं होता, ठीक है। अगर यहाँ पे 65 रहता या फिर 50 से बड़ी संख्या रहती है और 25 से छोटी संख्या रहती तो तब ये सॉल्व नहीं होता। इन दोनों के बीच में 25 और 50 के बीच में ही यहाँ वाली संख्या रहनी चाहिए, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं माइनस करते हैं, बड़े में से छोटे को माइनस करना है। तो 50 में से 40 क्या कितना आया 10 आ गया, और 25 में से आपको 40 में से 25 गया तो आपका कितना आ गया 15 आ गया। तो ये रेशियो क्या बना 10:15, यानी अगर आप काटेंगे इसे तो 5 दूनी 10 और 3, 2:3 में हम बनाएंगे, ताकि जो है इस अल्कोहल 1 और अल्कोहल 2 का जो मिश्रण है वह क्या है 40% हो जाए। 2:3 में हमें क्या है मिलाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसको सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका भी है कि अगर आप इस प्रतिशत को चेंज कर दो, ठीक है। ये आपका मेथड 1 हो गया। अगर आप दूसरे तरीके से देखते हो कि इन प्रश्नों को सॉल्व कैसे करते हैं, कि सबसे पहले आपने अल्कोहल 1 लिया, अल्कोहल 2 लिया, ठीक है। अब इस 25% को आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो 25% मतलब 1/4 होता है, ठीक है। यानी 25/100 कर देंगे हम, ठीक है। तो 25 से कम 25, 25 चक्को 100, ठीक है। 1/4 हो गया। अल्कोहल दूसरा जो है वो 1/2 हो जाएगा। फिर यहाँ से हम इसे क्या है 40% को बदला हमने, तो ये आएगा 2/5, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका फ्रैक्शन में बन रहा है वैल्यू, ठीक है। तो आप इसे भी सॉल्व कर सकते हो वैसे, लेकिन ये लंबा पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर से अगर आप इसे माइनस करते हो तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1/10, ठीक है। 1/10 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 3/20। तो आंसर वही आएगा, आंसर वही आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अगर फ्रैक्शन में अगर रेशियो रहता है तो मैंने आपको बोला कि आपको एलसीएम लेना है, ठीक है। आपको क्या है लेना है एलसीएम लाना है। 1/10 रेशियो 3/20 आ जाएगा ये, तो आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम जो आएगा वो आ जाएगा 20, आपका एलसीएम आ जाएगा। तो गुणा गया 20 से कर दो, आप गुणा गया 20 से कर दो, तो 10 दूनी 20 और 20 से कम 20, तो ये हो जाएगा 2:3, ठीक है। फिर से आंसर वही आएगा, ठीक है, 2:3। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। एक चुनाव में यहाँ पे ये आपका हो जाए 8% हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुई है, ये हो जाएगा एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला है। यानी अगर आपका टोटल वोटिंग 100 थी तो उसमें से 8% जो थे उन्होंने अपनी वोटिंग नहीं डाली, ठीक है। 8%, तो टोटल कितने हुए आपके वैलिड वोट जो वोटिंग जो पड़ेगी वो कितने 52 से पड़ेगी। 92% जो है लोग क्या है वो वोट करेंगे, क्योंकि 8% लोगों ने वोट नहीं डाला, ठीक है। तो वोटिंग जो होगी वो आप कितने होगी 92% से आपकी वोटिंग होगी, ने अपना वोट नहीं डाला। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, ठीक है।
इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। कुल वोटों का 48% प्राप्त करके विजेता ने प्रतियोगी को 1600 वोटों से हराया। तो चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या, ठीक है, यानी टोटल नंबर ऑफ वोटर्स आपको बताना है कि इलेक्शन में कितने होंगे। इसमें केवल 2 जो थे, यहाँ से आपको पता लगा कि 52% सबसे पहले क्या है, वोटिंग हुई है। 52% वोटिंग हुई है। इसमें से आपका एक क्या हो जाएगा, एक आपका विनर होगा, एक आपका लूज़र होगा, ठीक है। एक हारने वाला होगा, एक जीतने वाला होगा। अब वो बोला है कि हारने वालों को कुल वोट का 48% प्राप्त होता है, ठीक है। यानी जो जीतने वाला है उसको कितना मिलता है, 48% मिलता है। किस में से, 92 में से, क्योंकि टोटल वोटिंग कितनी हुई है, 92 में से हुई है, ठीक है। तो लूज़र को कितना मिलेगा, 92 में से 48 आप माइनस करोगे तो यह आ जाएगा आपका 44%। लूज़र को कितना मिलेगा, 44% मिलेगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है यहाँ पे। अब इसने बोला है कि विजेता ने जो है हारने वाले उम्मीदवार को कितने 1600 वोटों से हराया है, ठीक है, सही बात है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है आपका, ये क्या है, डिफरेंस होता है। मतलब विनर जो है 48% और लूजर जो है 44%, यानी डिफरेंस जो है वह कितना आया, 4% का डिफरेंस आया। तो 4% का डिफरेंस जो है वह बराबर होगा 1600 वोट के बराबर, ठीक है। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400, ठीक है। 1% की वैल्यू हो जाएगी 400 और 100% की वैल्यू हो जाएगी कितनी, आपका हो जाएगा ये 40,000 हो जाएगा ये 40,000। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, 40,000 आएगा। तो इस प्रकार से आप ये वोटर इलेक्शन वाले प्रश्न कर सकते हैं। सबसे पहले जब हम लेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वोटर जो रहेगा वह 100 रहेगा, ठीक है। लेकिन हमें बोला गया है कि वोटिंग में केवल 8% लोगों ने अपना मतदाताओं में वोट नहीं डाला है, तो टोटल हो गया 92। अब 92 में से हमको बोला गया केवल 2 उम्मीदवार हैं, तो विनर और एक लूज़र रहेगा, ठीक है। तो जीतने वाला उसे 48% दिए गए हैं और हारने वाले को फिर 92 में से हम क्या 48 माइनस करेंगे तो हारने वाले को 44 मिले। और इनका जो डिफरेंस आया है, यानी विजेता जो है वह जो है हारने वाले से कितना प्रतिशत उसको अधिक वोट मिले, वो है 4%। लेकिन यहाँ पे दिया गया है वोट कितने हैं, 1600। तो 4% बराबर 1600, 1% बराबर 400, तो 100% कितना हो जाएगा, 40,000 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका वोटिंग वाले प्रश्न रहते हैं और ये भी आपके जो है परसेंटेज वाले चैप्टर में आते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, फिर से आपका वोटिंग वाला प्रश्न यहाँ पे है कि 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वैध मतों से में से 80% मत मिले हैं, यानी 80% वोट जो है वह किसको मिले हैं, जीतने वाले उम्मीदवार को मिला है। यदि कुल वोट जो है वह 1,80,000 मतों 1,080 जो है टोटल वोट है, यानी आप लिखेंगे यहाँ पे टोटल वोट जो है वह है 1,80,000 आपके टोटल वोट हो गए। और हमें क्या है, जीतने वाले को, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है कि मतों में से 10% अवैध घोषित किए जाते हैं, यानी 1,80,000 में से अवैध जो हो, यानी इनवैलिड वोट, हम इसे क्या, अवैध को क्या बोलते हैं, इनवैलिड वोट बोलेंगे। अवैध मत जो है वह क्या है, 10% है, यानी 10/100 किसका, 1,80,000 का, 1,80,000 का इनवैलिड वोट हो गए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यानी कितना हो गए, ये निकल जाएगा आपका 18,000। 18,000 जो है वह आपका क्या है, इनवैलिड वोट निकले। 18,000 जो है वह इनवैलिड, अवैध मत जो है वह कितने निकले आपके, 18,000 निकले, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की कुल संख्या क्या है, यानी हमें बताना है कि दूसरे कैंडिडेट को कितने जो है वोट मिले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले टोटल वोट जो थे आपके वह कितने थे, आपके थे टोटल वोट जो थे वह थे आपके 1,80,000। उसमें से इनवैलिड वोट जो आए वो आए आपके 18,000, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि 10% अवैध घोषित किए जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप वैलिड वोट निकालना चाहते हो तो 10%, इसे आप रहने दीजिए, यहाँ पे इसे सॉल्व मत कीजिएगा, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि टोटल वोट जो पड़े वह पड़े, टोटल वोट जो पड़े वह पड़े 1,80,000 आपके टोटल वोट पड़े, ठीक है। ये तो हमने कर दिया। उसके बाद इनवैलिड वोट जो है वह कितने हैं, 10% है। 10% आपके वोट जो है वह क्या है, अवैध है। तो वैलिड वोट कितने हो जाएंगे, यानी वैध वोट कितने हो जाएंगे, 90%। किसका,
1,80,000 का, ठीक है। हाँ, इस प्रकार से ये प्रश्न हो जाएगा। 1,80,000 का आप 90% निकाल दो, ठीक है। 90% निकाल दो, ठीक है। आपका जो अवैध वोट है, इनवैलिड वोट है, वो 10%, तो बचे वोट जो होंगे वो क्या होंगे, वैलिड वोट होंगे। तो 1,80,000 का आप 90% निकालो तो यह वैलिड वोट आ जाएगा, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है यहाँ पे, अब आप इसे सॉल्व मत कीजिएगा क्योंकि काटना होगा बाद में, ठीक है। अब यहाँ से पूछा गया है कि दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिलते हैं, और आपका प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों से में से 80% मत मिलते हैं। तो जो हारने वाला है, हारने वाले को कितना मत मिलेगा, 20% मत मिलेगा, ठीक है। यहीं पे प्रश्न में बोल दिया है कि दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव लड़ा गया और जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वैध मतों में से 80% प्राप्त मिलता है, यानी 20% जो है वह किसको मिला होगा, हारने वाले को मिला होगा। तो सेकंड कैंडिडेट का जो वोट हो जाएगा वह गुणा गया 20/100 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बोला कि आप काटे मत इसे। वैलिड वोट का 20% जो है, वैध मतों का जो 20% है वह किसको मिला, सेकंड कैंडिडेट को मिला, ठीक है। तो अब आप इसे यहाँ पे काट दीजिएगा। 2 0 से 2 0 कट गए आपके, यहाँ पे 1 0 से 1 0 ये आपका कट गया, ठीक है। तो ये आपका 9 दूनी 18, ठीक है। 18 18 324 हो जाएगा, ठीक है। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324, 324 और 2 0 आपके आ गए। तो यानी जो 32,400 वोट ही जो पड़े वह किसको पड़े, हारने वाले यानी सेकंड कैंडिडेट को पड़े, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न सॉल्व होगा, ठीक है। आप अगर उस प्रकार से करेंगे तो वैलिड वोट, टोटल वोट, इनवैलिड वोट, ठीक है, फिर उसमें से आप माइनस करेंगे, निकलेगा वही, लेकिन वो थोड़ा लंबी प्रोसेस है, ठीक है। इसलिए आप इस तरीके से करें, ये बहुत आसान तरीका है कि टोटल वोट जो थे वह थे 1,80,000 रुपये, 1,080 सॉरी, और उसमें से इनवैलिड वोट, अवैध वोट जो है 10%, तो वैध वैध वोट हो जाएंगे टोटल वोट का 90%, ठीक है। और हमें पूछा गया है कि दो उम्मीदवार थे तो जीतने वाले को जो 80% मिले, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे, 20% मिलेंगे ऑब्वियसली। तो 20% हमने यहाँ पे गुणा किया, 20/100 कर दिया, तो जो वोट मिले, यह वोट किसको मिले, आपके सेकंड कैंडिडेट को मिले जो हारा हुआ कैंडिडेट था आपका, ठीक है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, चुनाव वाले प्रश्न आपके। चलिए अगला देखते हैं आपका। ये प्रश्न आपका हमेशा पूछा जाता है, ये शहर का जो है वृद्धि हो गई, जनसंख्या में वृद्धि, ठीक है, पॉपुलेशन वाले प्रश्न है ये। शहर की जनसंख्या 10,000 है, पहले वर्ष में इसमें 10% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष में इसमें 20% की कमी होती है और तीसरे वर्ष में से 30% की वृद्धि होती है, ठीक है। पहले वृद्धि हुई, फिर घटा और फिर वृद्धि हुई, ठीक है। तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न आप किस तरीके से सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं अब हम यहाँ पे कि पहले फर्स्ट ईयर का हम निकालेंगे। पहले ईयर में जो है 10% की वृद्धि होगी, 10% मतलब 10/100, यानी ये आया 1/10, यानी पहले 10 था, अब कितना हो गया, 1 बढ़ करके 11 हो गया, ठीक है। 10 से 11 हो गया, ठीक है। और दूसरे वर्ष में 20% की कमी, 20% का मतलब होता है, ये दूसरा वर्ष का है, 20% सॉरी 20% मतलब कितना हो जाएगा आपका, 1/5 होता है, यानी 5 से आपका 6 पहुँच, 5 आपका 4 पहुँच गया, ठीक है, क्योंकि कमी हो रही है इसमें। 20% का मतलब क्या होता है, 20/100, 0 से 0 घटा, 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, यानी 5 से 4 पहुँच रहा है, ठीक है। कमी होना यानी 5 से 4, और अगर वृद्धि बोलता था तो 5 से 6 हो जाता था, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तीसरे साल में जो है, तीसरे साल में बोल रहा है आपका 30%, तो 30% कितना होगा, 30/100, 10 से 13 हो गया, कितना, 10 से 13 हो गया, 10 से 13 हो गया, ठीक है। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 500, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 500, 500 आ जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका, ये पहले है, ये आपका पहले है, और ये आपका कितना है, बाद में है, बाद में जनसंख्या है, ठीक है। और ये आ गया 500, और ये आ जाएगा आपका, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 572 आ जाएगा, 572 आ जाएगा ये, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे देखते हैं, ये आएगा आपका, पहले जो जनसंख्या थी वह आई आपकी 500, ठीक है, और बाद में जो जनसंख्या आई वह कितनी आई आपकी
वो आई 572 और हमें बोला गया है कि शहर की जनसंख्या कितनी थी, 10,000 थी। कब? पहले थी, ठीक है, पहले थी आपकी कितनी, 10,000 थी, ठीक है। तो 500 को 500 को किससे गुणा करेंगे कि 10 आ जाए, 2 से, और कितने जीरो, 20 से, ठीक है। 500 गुणा गया 20 तो कितना होता है, 10,000। तो उसी प्रकार से हमें पूछा गया बाद में जनसंख्या कितनी होगी, तो आप इसको भी क्या है 20 से गुणा कर दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा 11,440। तो बाद में जो जनसंख्या रहेगी वो कितनी रहेगी, 11,440। इसी प्रकार से आपको जो है तो ये वाले प्रश्न आपके सॉल्व करने पड़ते हैं, ठीक है। पहले देखना है आपको कि कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है, फिर आपको फिर क्या है गुणा करना पड़ता है, ठीक है। पहले 10% बढ़ा, ठीक है, फिर 10% हमने लिया 10/100, ठीक है, यानी 10 से 11 हुआ, इस प्रकार से चलेंगे। फिर आपका जो निकला वह 500 निकला, फिर यहाँ पे निकला आपका 572। हमें प्रश्न में बोला गया है कि पहले जो था वह कितना था, 10,000 था। तो हम क्या क्या कर दिया, गुणा 20 कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, गुणा 20 कर देंगे। तो इस प्रकार से हम क्या है, हमारा आंसर निकला 11,440। ये आपके जनसंख्या वाले प्रश्न हो गए। अगला देखते हैं, ये आपका अंक प्राप्त से आपका प्रश्न है कि जब रवि को 53 अंक प्राप्त करता है और 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि संदीप जो है वो 63 अंक प्राप्त करता है और परीक्षा उत्तीर्ण करने के आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, यहाँ पे पासिंग परसेंटेज आपका ज्ञात करना है, पासिंग परसेंटेज आपका ज्ञात करना है, ठीक है। दिया क्या गया है यहाँ पे दिया गया है कि रवि जो है, आर लेंगे हम यहाँ, रवि जो है उसे मिलता है आपका 53%। रवि को कितना मिलता है, 53% मिलता है, ठीक है। और 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी -5 कर देंगे। 5 अंकों से वो कितना अनुत्तीर्ण हो गया, यानी फेल हो गया वो 5 अंकों से, ठीक है। अगला है, हमें क्या बोला गया है, संदीप जो है, संदीप को 63 अंक प्राप्त होते हैं, ठीक है। और वह क्या है, आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है, यानी +10 अंक अधिक प्राप्त करता है, ठीक है। ये हो गया आपका। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे जो है कि इससे यह कितना अधिक है, ठीक है। यानी रवि को अगर इतना प्रतिशत अधिक और मिल जाता तो वह क्या है, उत्तीर्ण हो जाता। तो यानी 10%, ठीक है। कितना ज़्यादा है संदीप, 10% है। और अंकों में कितना है वो, ठीक है, अंकों में कितना है, अगर हम इसे -5 और +10 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना ज़्यादा है, यानी माइनस कर देंगे। तो -5 -10 जो हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 15, ठीक है, 15 हो जाएगा आपका, ठीक है। कितना ज़्यादा है, अगर आप इसे ऐसे करोगे कि -5 + 10 करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5 निकल जाएगा, जो कि गलत होगा, ठीक है। इसे हम इस प्रकार से सोचना है कि 0 से -5 पीछे और 0 से 10, यानी कितना हो गया ये आपका, 10 ये हो गया और 5 ये हो गया, टोटल कितना हो गया, 15 हो जाएगा, ठीक है। 15 हो जाएगा ये, आप इसे 15 लेना, ठीक है, 15 हो जाएगा ये, ठीक है। क्योंकि 5 अंकों से वो अनुत्तीर्ण हो रहा है, यानी -5 है, और 10 अंक अधिक प्राप्त होते तो वो क्या है, उत्तीर्ण हो जाता उसमें। तो -5 जो है वो अंक उससे कम मिले, यानी 5 अंक उससे कम मिल रहे हैं, ठीक है। और 10 अंक और प्राप्त करता तो वो पास हो जाता है। तो टोटल कितने अंक हो गए, 15 हो गए। तो अब जो है 10% बराबर हम कर देंगे आपका कितना, 10% बराबर हो जाएगा आपका 15 के बराबर, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम, 10% जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका 15 के बराबर। 1% हो जाएगा आपका 15/10, यानी जो है 3/2। 1% बराबर हो जाएगा 3/2, ठीक है। और हमें क्या बोला गया आपका कि पासिंग प्रतिशत ज्ञात करना है हमें, ठीक है। पासिंग प्रतिशत ज्ञात करना है। रवि को जो मिलते हैं वह कितने मिलते हैं, 53 अंक मिलते हैं। तो 53 प्लस जो रवि को क्या है, 5 मार्क्स से वह फेल हो गया, 5/1% का मान कितना हुआ, 3/2, ठीक है। इस प्रकार से
निकालेंगे हम क्या करेंगे कि पासिंग प्रतिशत कैसे प्रकार से निकलता है कि 53% रवि को तो मिला है, ठीक है, प्लस 5 अंक उसे अधिक मिलते हैं, और 5 अंक किसके बराबर है, 3/2 के बराबर है। 5 अंक किसके बराबर है, 3/2 के बराबर है। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 56 1/3% हो जाएगा, ठीक है। पासिंग प्रतिशत किस प्रकार से निकलता है आपका कि 53% जो आए, ठीक है, 53% जो आए वह रवि को मिले, और प्लस अगर उसमें क्या है 5 अंक और मिलते, ठीक है, 5 अंक और मिलते तो वह क्या है पास हो जाता। और 5 अंक जो है कितने के, 1% कितने के बराबर है, 3/2 के बराबर है। तो हमने क्या है भागा 3/2 कर दिया, तो यह आया 56 सही 1/3 आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। चलिए अगला देखते हैं आपका। ये आपका पूछ रहा है, आपका स्कूटर से आपका प्रश्न पूछा गया है कि इस वर्ष अंकुर के वेतन में 20% की वृद्धि होती है, ठीक है, 20% की वृद्धि हो गई है। यदि उसका वर्तमान वेतन जो था वह 12,600 रुपये है तो पिछले वर्ष का वेतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये प्रश्न जो है आपका, इसे हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ये आपका जो है हम 20%, ठीक है, 20% मैंने आपको बोला 20% यानी 1/5 हो गए, ठीक है। अब पूछ रहा है कि यदि उसकी वर्तमान वेतन जो है 20% वृद्धि हुई यानी 5 से आपका 6 हो गया, ठीक है, 20% की वृद्धि यानी 5 से आपका 6 हो गया, ठीक है। और वह बोल रहा है यदि उसकी वर्तमान वेतन यानी प्रेजेंट जो होगी वह क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, यानी उसकी वर्तमान वेतन जो है वह कितनी है, 12,600 है। 12,600 जो है वह क्या उसकी वर्तमान वेतन हो गई। तो हमें क्या निकालना है, उसकी पहले की वेतन, ये निकालना है हमें, ठीक है, हमें उसकी क्या है पहले की वेतन निकालना है। तो जैसे से पहले क्या था हमने कि 6 दूनी 12 2 3, यानी ये हो जाएगा 2100 से हम गुणा करेंगे तो तब कितना निकलेगा हमारा, 12,600 निकलेगा। तो यहाँ पे भी हमको क्या है 2100 से गुणा करना होगा, तो उसकी जो है पहले की सैलरी निकल जाएगी हमारी, जो कि कितनी होगी, अगर आप 21 पंजे करते हो तो कितना हो जाए, 21 पंजे 105 होता है, 105,000, तो ये हो जाएगी उसकी वर्तमान जो है सैलरी, जो उसकी पहले की सैलरी है, सॉरी, जो उसकी क्या है पिछले वर्ष की सैलरी है, ठीक है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने 20% देखा, 20% मतलब 20/100, 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 पंजे, ठीक है। और अब क्या है, वृद्धि हो रही है, यानी पहले 5 था, ये नीचे वाला पुराना रहता है, अब 5 से क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है, एक ऐड हो गया, 5 से क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है। अब हमने देखा कि जो उसकी दिया गया है हमें कि जो उसकी वर्तमान है, वर्तमान जो होता है ये वाला होता है, ठीक है, वर्तमान जो है 12,600 है, तो हमें क्या है पहले निकालना है। तो वर्तमान जो है कैसे निकला, वो 6 गुणा गया आपका 2100 निकला, वो तब आपका जो है निकला उसी वही आपका यहाँ पे आप गुणा करोगे तो ये आपका निकल के 10,500 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है इस प्रश्नों को आपको सॉल्व करेंगे। चलिए अगला देखते हैं आपका। एक संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है और फिर उसमें 20% की कमी भी हो जाती है। शुद्ध वृद्धि या कमी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये सक्सेसिव टाइप इसे हम बोलते हैं। इसके अलग अलग मेथड होते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको मेथड 1 बना देता हूँ। मेथड 1 जो है, ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि 20% की वृद्धि, तो आप कर दीजिएगा 20% की वृद्धि यानी 120/100 कर दीजिएगा। 20% की वृद्धि यानी 120/100। फिर उसमें क्या है 20% की कमी हो जाती है यानी 80/100, ठीक है। और आप गुणा गया कर दीजिएगा 100 से, ठीक है। 100 से 100 कट गया, ठीक है, 0 से 0 कट गया, 0 कट गया, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 96% जो आ जाएगा, ठीक है। 96% जो है वह अब रह गया। तो टोटल हम मानेंगे, टोटल जो है पहले कितना था 100% था, अब कितना है आपका, अब बचा आपका 96%। तो यानी कितना कम हुआ, वह हुआ आपका 4%। तो 4% का जो है वह क्या है कमी हुई, 4% का आपका कमी हो गई इसमें, ठीक है। शुद्ध जो है कमी हो गई, ठीक है। नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज इसे हम बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये -4% हो जाएगा ये, ठीक है।
तो मैंने आपको क्या बोला कि इस प्रकार के प्रश्न कैसे, मेथड वन ये है कि आपका 20% की वृद्धि बोली है तो आप क्या कर दो 120/100 कर दो। 100 में आप 20% और जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। फिर उसमें 20% की कमी हो गई, यानी 100 में से 20 गया तो आपका 80/100 बचा, और गुणा या आप 100 कर दोगे तो टोटल निकला आपका 96। तो टोटल आपका निकला कितने, 96 बचा है। तो पहले था 100, अब आपका 96 बचा है, तो यानी -4 की आपकी क्या हो गई, कमी हो गई। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे सॉल्व करेंगे। अगला देखते हैं, अगला मेथड क्या है। अगला मेथड वही है आपका रेशियो मेथड से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। 20% का मतलब 20/100, ठीक है, यानी 1/5 है। ठीक है, 1/5 है। पहला बोला गया है, फर्स्ट आपका बोल रहा है कि 20% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, यानी 20% बढ़ जाता है, तो यानी 5 से क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर अगला बोला है कि 20% की क्या होती है, कमी हो जाती है, यानी 5 से 4 हो गया। ठीक है, 5 से 4 हो गया, तो यह कितना हो जाएगा, 5, ये गुणा कर देता है, हम नीचे को गुणा कर देंगे 25 और ये हो जाएगा 24। ठीक है, यानी पहले 25 था अब 24 हो गया, तो कितना घटा, -1 घटा। ठीक है, यानी पहले 25 था अब 24 हो गया, यानी -1 घटा। ठीक है, 1 घटा, हम 1 मानेंगे, किस पे घटा, पहले जो होगा 25 पे घटा, 25 पे घटा और गुणा 100 कर देंगे, तो ये भी आ जाएगा आपका कितना, -4% हो जाएगा। यहाँ से भी आप इससे -4% निकल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से रेशो मेथड से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, और जो मैंने आपको पहला मेथड बताया वो उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या आ गया कि रेशो लगाया कि 5 से 6 हुआ, फिर कमी हुई तो 5 से 4 की कमी हुई, फिर आपने गुणा किया तो 25 से लेकर 24 हुआ। 25 पहले 25 था अब 24 हुआ, यानी -1 की इसमें कमी हो गई। और -1 की कमी किस पे हुई, जो आपका पहला रहता है 25 पे आपके -1 की कमी हो गई, तो -1/25 गुणा गया 100 करा, तो ये आ गया कितना, -4% की आपकी टोटल जो है डिक्रीमेंट हो गया। ठीक है, तो ये आपका सक्सेसिव टाइप के आपके प्रश्न प्रतिशत से पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, मनीष जो है, मनीष अपने 2 साल का 12% हिस्सा अपने परिवार पर खर्च करता है। 10% वेतन का उपयोग दैनिक उपयोग की वस्तुओं तथा शेष का 30% मकान किराए पर खर्च कर देता है। इसके बाद, ये मनीषा है, इसके बाद उसके पास इतना रुपए बचते हैं, तो उसका वेतन कितना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पूछा गया है कि जो है वह कितना है, ये हो जाएगा यहाँ पे, ये 2 साल नहीं हो गई, सॉरी यहाँ पे गलत छपा कि मनीषा अपने जो है टोटल जो है सैलरी का वो कितना है, 12 सही 1/2%, ये गलत छपा है यहाँ पे, सॉरी, कि मनीषा अपने जो है टोटल सैलरी का 12 सही 1/2% हिस्सा अपने किस पे खर्च करती है, अपने परिवार पे खर्च करती है, और 30% जो है वह जो है मकान किराए इन पे खर्च करती है। ठीक है, 10% वेतन के उपयोग, ये यहाँ पे फिर गलत छपा है, वह क्या करती है कि, मैं आपको प्रश्न बताता हूँ, प्रश्न क्या कहता है कि मनीषा जो है उसने 12.5% जो है वह उसकी सैलरी का, ठीक है, वह डेली यूज और जो उसका घर में होता है वह 30% क्या है खर्च कर देती है। ठीक है, मकान किराए पर और दैनिक वस्तुओं पर खर्च कर देती है। इसके बाद उसके बाद जो बचता है वह बचता है आपका 4410 रुपये बचता है, तो उसका वेतन हमको याद करना है, वह कितना खर्च करती है। ठीक है, वह खर्च करती है आपका 12.5, वो खर्च करती है आपका 12 सही 1/2%। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, 12 दूनी 24 और एक 25/2, 25/2 इंटू 100 कर दिया हमने। ठीक है, 2×5=10। ठीक है, इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे 25/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 25 इंटू 50/100 करेंगे, सॉरी ये कितना है आपका, ये 1/100 हो जाएगा यहाँ पे। 12 सही 1/2 भी है ना, यहाँ पे प्रतिशत भी है, 25/2 इंटू 1/100 हो जाएगा ये। ठीक है, 25 चक्कू यानी
1/8 हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आप जो यहाँ पे हमें क्या है परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है, तो गुणा करते हैं हम 1/100 से, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते, 100 से 1/100 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो यह आया 1/8। और 30% जो होता है, 30% जो होता है वह कितना होता है, 3/10, ठीक है। ये आपको यहाँ पे नहीं है, 12.5% है यहाँ पे, ये 12.5 है आपका। 12.5% जो है वो पूरे टोटल सैलरी का खर्च कर देती है और 30% अपना मकान पे खर्च कर देती है। उसके बाद निर्भर बचता है, ठीक है। तो हमने इसको सॉल्व कर दिया। 12.5% जो है 1/8 आया और 30% जो आया वह 3/10 आ गया, ठीक है। तो खर्च करती है। अब यहाँ पे क्या बोला जाए कि वह क्या है, उसे क्या है, खर्च कर देती है, ठीक है। खर्च करती है तो 1/8 और 3 जो है कितना बोला, 10 बोला, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपका इनिशियल कितना था उसके पास और फाइनल कितना बचता उसके पास, ठीक है। इनिशियल जो है वह क्या है, 8 था और वह खर्च करती है, यानी एक खर्च कर देती है, तो कितना बचता है, 7 बचता है, ठीक है। और 10 था उसके पास और 3 उसने खर्च कर दिया, तो कितना बचा, 7 बच गया। तो इसका हम यहाँ पे फिर से क्या कर देंगे, रेशियो मेथड से हम सॉल्व करेंगे कि गुणा कर देंगे 49, ठीक है। 7 7 जो 49, 8 10 जो 80, ठीक है। अब क्या बोल रहा है वह कि शी लेफ्ट विद रुपीज़ इतना, यानी अब उसके बाद जो बचा हुआ रुपया फाइनल जो है वह कितना है उसके पास, ये है आपका 49। वह किसके बराबर है, 49 बराबर है आपका 4410 के बराबर है। तो यह कैसे निकला हुआ आपका, फिर से हम रेशियो मेथड लगाएंगे। 49 को किससे गुणा करें कि आप जो है 44 बना जाए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 90 से गुणा करेंगे। 49 को 90 से गुणा करा तो 4 इतना आ गया, तो यानी 80 को भी हम क्या है 90 से गुणा करेंगे, तो तब उसकी क्या है, इनिशियल जो है उसकी सैलरी आ जाएगी, उसका जो है वेतन आ जाएगा, ठीक है। तो उसका वेतन जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 7200, ठीक है। ये उसका जो हो जाएगा उसका वेतन आ जाएगा, ठीक है। तो उसकी जो सैलरी है वह कितनी है, 7200, ठीक है। इस प्रकार से आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं बता देता हूँ आपको, पहले क्या था कि मनीषा ने जो है 12.5% जो है वह अपनी सैलरी का टोटल खर्च किया, किस पे खर्च किया, टोटल सैलरी का खर्च करती है, ठीक है। और जो बचा हुआ है उसने अपने दैनिक वस्तुओं और किराए देने पर उसने 30% खर्च कर दिया, और तो बचा हुआ रुपया है वह उसके पास है 4410, ठीक है। तो उसका हमको वेतन मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले खर्च किया, यानी 8 था, 12 से ही 1/2% कितना होता है, 1/8 होता है, यानी 8 से कितना हुआ, 7 हो गया। 3/10 यानी 10 से कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है। कैसे निकला है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। 10 से 3 गया तो कितना हो गया, 7/10, इस प्रकार से करेंगे हम, ठीक है। 10 से 7 रहा। अब हमने गुणा कर दिया, यहाँ पे 80 हुआ और यहाँ पे 49 हो गया। अब जो बचा हुआ है उसके पास, बचा हुआ कौन सा है, ये है। तो बचा हुआ किसके बराबर है, 4410 के बराबर। तो गुणा किया, 90 कर दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे हम 90 से गुणा करेंगे तो ये आ गया 7200, जो है उसकी सैलरी आ गई, ठीक है। इस प्रकार से आप इसे सॉल्व करेंगे। अगला देखते हैं। अब ये आपका किसी भिन्न में जो है, यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि हो जाए तथा हर में 5% की कमी हो जाए, तो नया भिन्न जो है वह 5/2 हो जाता है। तो मूल भिन्न का मान याद करना होगा कि मूल भिन्न कितना होगा। सपोज हमने माना जो है मूल भिन्न जो है वह कितना है, x/y हमारे पास क्या है, मूल भिन्न है। अब वो क्या क्या कह रहा है कि अंश में जो है 20% की वृद्धि, यानी अंश में जो है वह 20% यानी 120 हो जाएगा, 20% यानी 120 हो जाएगा। और हर में जो है 5% की कमी हो जाती है, यानी 95 हो जाएगा, ठीक है। और बराबर कितना हो जाएगा, 5/2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 5/2 के बराबर हो जाएगा। और x/y निकल जाएगा मेरा कितना, ये जाएगा 5 गुणा गया 95/120 गुणा गया 2 हो जाएगा, ठीक है। हाँ यही होगा यहाँ पे। अगर अब इसे यहाँ पे क्या है, काटना पड़ेगा इसे, कितने, 5 से, 5 दूनी 10, 5 चक्कू, ठीक है। अभी कटेगा यहाँ पे, ये कटेगा आपका 3 से, ठीक है।
ये आपका अब नहीं कट रहा है, सॉरी यहाँ पे नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पे 95 आ गया, ठीक है, अब नहीं कटेगा ये। तो x अपॉन वाई की जो वैल्यू आएगी 95 बटा कितना आ जाएगा ये, 24 दूनी 48, ये आ जाएगा 48। तो x अपॉन वाई की जो वैल्यू बची वो बची आपकी 95 बटा 48, तो ये आपका वैल्यू हो जाएगी। x अपॉन वाई जो आया ओरिजिनल जो था वो कितना आया, 95 बटा 48। तो इस प्रकार से आपके भिन्न वाले प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। अगला देखते हैं आपका, एक परीक्षा में जो है 900 लड़कियां और 1100 लड़के बैठे हैं, जिसमें 40% लड़कियां और 50% लड़के परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, यानी पास हो जाते हैं। तो अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है। अनुत्तीर्ण यानी हमको क्या है, फेल स्टूडेंट का प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम देखेंगे टोटल जो है गर्ल्स जो है फेल कितनी हुई है। गर्ल्स फेल हुई हैं 100 में से अगर हम क्या कर दें 40 माइनस कर दें, तो टोटल फेल गर्ल्स जो रहेंगी वो कितनी हो जाएगी, 60% हो जाएगी। और बॉयज़ अगर हम फेल निकालेंगे तो 100 में से 50, यानी 50 जो हैं वो क्या है, लड़के फेल हो गए, ठीक है, ठीक है। तो अगर हम लेंगे कि टोटल फेल, अगर हम बच्चे निकालेंगे कि टोटल फेल कितने हुए हैं, तो हम कैसे निकालेंगे उसको, टोटल फेल निकालेंगे हम कि 60% का, लड़कियां कितनी हैं टोटल 900 हैं, ठीक है। तो 60/100 गुणा गया 900, ठीक है। और जो है 50/100 गुणा गया लड़के जो है 1100 हैं, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल फेल निकल जाएंगे। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा आपका 1090। 1090 जो है बच्चे जो हैं वह टोटल फेल हुए हैं, ठीक है। हमें क्या है, पासिंग जो है अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत, अच्छा अनुत्तीर्ण छात्रों का यानी फेल परसेंटेज हमें ज्ञात करना है। अनुत्तीर्ण छात्रों का बोल रहा है, फेल परसेंटेज ज्ञात करना है। तो 1090 जो है बच्चे फेल हुए, और टोटल बच्चे कितने हैं, 900 प्लस 1100 यानी 2000 जो है वह क्या है, टोटल बच्चे हैं, गुणा गया 100 कर देंगे तो ये आपका फेल प्रतिशत निकल जाएगा, जो कि आपका निकलेगा 54.5%। 54.5% आपका जो है टोटल फेल प्रतिशत निकल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से ये वाले प्रश्न आपके सॉल्व होते हैं। चलिए अगला देखते हैं आपका, फिर से आपका सक्सेसिव का प्रश्न है कि एक नंबर जो है उसको 20% क्या है घटाया जाता है और फिर उसमें 80% की वृद्धि हो जाती है, तो शुद्ध प्रभाव ज्ञात कीजिए। यानी 20% घटाया जाता है, तो मैंने बोला 20% घटाना यानी 80/100, ठीक है। फिर उसमें क्या करा जाता है, 80% की वृद्धि होती है, यानी पहले 100 था, अब कितना हो गया 180/100, और आप क्या कर दोगे गुणा 100 कर देंगे, ठीक है। इससे ये कटा 1 2 1 2, ठीक है। तो कितना जाएगा 4 1 44, ठीक है। ये जाएगा आपका, ठीक है, 6 14, ठीक है। तो ये आ जाएगा 144 आ जाएगा, ठीक है। 144 आपका आ जाएगा कि इतना बड़ा, तो कितना बड़ा, 100 में से कितना 144 गया, यानी 44% बढ़ा, ठीक है। प्लस 44% हो जाएगा, 44% का इसमें क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया टोटल, ठीक है। इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हो, और फिर या तो आप रेशियो मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो कि 20% को 1/5 लिखा और 80 को कितना लिखा, 80 हो जाएगा आपका 4/5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका, आपका जो है एक पुस्तकालय में जो है, एक पुस्तकालय में 30% पुस्तकें जो हैं वो हिंदी में हैं, शेष 40 फ्रेंच में हैं और शेष 60% स्पेनिश में है। शेष 8400 पुस्तकें अंग्रेजी भाषा में हैं। तो पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या कुल कितनी संख्या होगी, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि टोटल पुस्तकें बतानी है आपको, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे, वही आपका केस है ये, टोटल और रिमेनिंग का केस हो जाएगा आपका, ठीक है। सबसे पहले हिंदी में देखेंगे आप, हिंदी में इसको हम रेशियो से सॉल्व करेंगे। हिंदी में 30% यानी 30/100, 30/100 यानी 30/100 यानी आपका कितना हो जाएगा, ये 3/10 हो जाएगा। उसी प्रकार से फ्रेंच में जो है, फ्रेंच में कितना है आपका
40/100। 40/100 कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 2/5 काट करके। उसके बाद स्पेनिश में जो है 60%, 60/100 यानी ये हो जाएगा आपका 3/5, 3/5 हो जाएगा। ठीक है, अब यह क्या कह रहा है आपका, हमें टोटल और रिमेनिंग कहना है। ठीक है, यानी टोटल 10 था, ठीक है, और बचा कितना आपका? 7 बचा। 5 आपकी टोटल फ्रेंच की किताबें थी, तो बची कितनी? 5 में से 2 गया 3। ठीक है, और 5 आपकी स्पेनिश की किताबें थी, 5 में से आपका फिर से आपका 3 गया, तो यह बचा कितना? 2। ठीक है, तो ये आपका रेशियो आ गया। तो इसे हम यहाँ पे काट भी सकते हैं, 2 पंजे 10, 5, और अब ऐसे नीचे को गुणा करेंगे हम, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 125 आ जाएगा, 125 आ जाएगा। और यहाँ हम गुणा करेंगे तो 7 3 21 आ जाएगा। यहाँ पे 125 और 21 आ गया। कितना आ गया? 125 और 21 आ गया। टोटल और रिमेनिंग आया हमारे पास 125, और यहाँ पे बचा कितना? 21 बचा है। ठीक है, सॉल्व करके हमारे पास ये आया। अब यह कह रहा है कि जो है कि 8400 को जो है वह क्या है, जो पुस्तकें हैं वो अंग्रेजी भाषा की, जो बची हुई पुस्तकें वो अंग्रेजी भाषा की हैं। यानी हमारे पास जो है 8400 क्या है, बची हुई पुस्तकें हैं, तो वह क्या है, अंग्रेजी भाषा की है। तो हमें निकालना है टोटल पुस्तकें कितनी थी। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम सॉल्व करेंगे रेशियो मेथड से। 21 को अगर हम 4 से गुणा करेंगे, तो 400 से गुणा करेंगे तो इतना निकल जाएगा। यानी यहाँ पे भी आपको 400 से गुणा करना पड़ेगा। तो 125 × 400 करेंगे तो 125 गुणा या 4 जो होगा वो हो जाएगा 500। तो यानी 500 और 2 0 और, तो ये हो जाएगा 50,000 जो है टोटल पुस्तकें हो जाएगी। ठीक है, 50,000 जो हो गए टोटल पुस्तकें जो हो जाएगी इस लाइब्रेरी में। ठीक है, इस प्रकार से आप ये पुस्तकों वाले प्रश्न कर सकते हो। सबसे पहले आपको टोटल देखना है और बची हुई कितनी पुस्तकें हैं, फिर टोटल देखना है बची हुई कितनी पुस्तकें हैं, फिर गुणा करना है, फिर रेशियो मेथड लगाना है आपको, और उस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं आपका। ये तो वही प्रश्न आपका रिपीट हो गया है। चलो आज के लिए इतना ही प्रश्न है। तो स्टूडेंट्स, कैसे लगे आपको क्लास? बहुत मेहनत लगती है इन वीडियो को बनाने में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसे ही कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से मैं आपको प्रैक्टिस कराता रहूँगा, लेकिन आपका एक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूरी है, हमें एक मोटिवेशन मिलता है। आप ज़रूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।